अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह यार, ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी एग्जैक्ट टाइम हो चुका है। नेक्स्ट टाइम भी जो क्लासेस होंगी, ठीक है, वेट नहीं किया जाएगा। 5 मिनट पहले लिंक शेयर हो जाएगा। आज 1-2 मिनट लेट हो गया। एग्जैक्ट 9:25 पे लिंक शेयर हो जाएगा ग्रुप में। इंशाल्लाह सेपरेट ग्रुप हो जाएगा। जो पेड हैं वो अलग हो जाएंगे, जो फ्री हैं वो अलग हो जाएंगे। सिर्फ पेड वालों को कोर्स करवाया जाएगा। आज की क्लास मिक्स है, कल से सेपरेट क्लास हो जाएगी। क्योंकि कल से फिर नोट्स वगैरह टेम्पलेट्स वगैरह शेयर होने किए जाएंगे जो पेड हैं, और बाकी क्लासेस भी सिर्फ वही ले सकेंगे आइंदा से। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, विजिबल हो तो बताइएगा। प्रीवियस लेक्चर हमारा हुआ, उसके नोट्स किस किसने बनाए हैं काइंडली? प्रीवियस लेक्चर के नोट्स बनाए हैं आप में से किसी ने? जी सर, बनाए हैं। जी चले, मैं स्क्रीन शेयर कर की है, अब मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। तो आप में से कोई एक प्रेजेंट कर दें जो मैंने कल पढ़ाया था। जो कुछ रूल्स मैंने गाइडलाइन आपको समझाई थी, कुछ रूल्स थे, 9 रूल्स थे, उन्हें आप में से कोई पहले 3 कर दे, फिर सेकंड स्टूडेंट नेक्स्ट 3 कर दे। जी मोहम्मद हसन है या हसनैन है? आप जो हसन है या हसनैन है आपका नाम? मोहम्मद हसनैन सर। हसनैन, ठीक है। मोहम्मद हसनैन, काइंडली आप फर्स्ट 3 पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। जी स्टार्ट करें। सर, टाइटल में हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे, और प्रोपोजिशन एंड कंजक्शन वर्ड्स फॉर एग्जांपल विद द एंड, इसको हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। जी नेक्स्ट पॉइंट। सर, मैं एक्सप्लेन करूं? जी जी करें। टाइटल में कोई भी प्रोमोशनल मैसेज यूज़ नहीं करना। मींस टाइटल में ऐसा शो ना हो जिसमें हम ऑफर या सेल दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल 30% ऑफ या बाय वन गेट वन फ्री। और 3 पॉइंट है, टाइटल में कोई प्रोमोशनल लाइन यूज़ नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल हॉट प्रोडक्ट, बेस्ट सेलर। एंड 4 पॉइंट है, नंबर्स को हम स्पेलिंग में नहीं लिखेंगे, मैथमेटिकल्स वर्ड में लिखेंगे। और मेजरमेंट्स कोई मेजरमेंट्स, जैसे कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट है जिसका साइज़ 3 इंचज़ है, तो 3 जो है वो मैथमेटिकल वर्ड्स में लिखेंगे। जो इंचज़ होगा उसको हम एक्सप्लेन मतलब स्पेल आउट में करेंगे, मतलब इंचज़ के स्पेलिंग लिखेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है, टाइटल में कोई भी सिंबल और स्पेशल लेटर यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट ब्रैकेट और हैपन यूज़ कर सकते हैं। और ऑल कैप्स ओपन करके नहीं लिखेंगे, मीन्स फर्स्ट लेटर जो है, वर्ड का फर्स्ट लेटर जो होगा जस्ट वही कैपिटल लिखेंगे। और कोई भी वर्ड्स जो है वो हमने टाइटल के अंदर रिपीट नहीं करना, ना हमने प्राइस उसके अंदर जो है मेंशन करनी है टाइटल का। जी चलें, ठीक है जी, थैंक यू सो मच सर ये हमारा जी आप एक्सप्लेन कर दें। आप 4th वाला पॉइंट करें एक बार काइंडली। सर नंबर 4 में हमने नंबरिंग जो लिखनी है वो वर्डिंग में नहीं लिखनी, मैथमेटिकल में लिखनी है। जैसे कि 6 लिखना है, उसको SIX 6 में नहीं लिखना, 6 मैथ में लिखना है, न्यूमेरिकल में लिखना है, वर्डिंग में नहीं लिखना है। नंबर 5 में हैश और ये जो वर्ड्स हैं इनको नहीं यूज़ करना, जो हम बना रहे होंगे, एडवर्टाइजमेंट के जो वर्ड्स लिख रहे होंगे। नंबर 6 में मैक्सिमम हमारे 200 वर्ड्स होने चाहिए, मिनिमम 120 से ऊपर वर्ड्स नहीं होने चाहिए। नंबर 7 में था आई थिंक कैप्स, आई थिंक था कि नहीं यूज़ करना नंबर 7 में। और नंबर 8 में था कि कोई वर्ड्स रिपीट नहीं करना, टाइटल में कोई वर्ड्स रिपीट नहीं करना। नंबर 9 में था प्राइस जो है
उस लाइन उन लाइंस में शो नहीं करनी, उनको अलग से उसमें लिखनी है, प्राइस जो है टाइटल में नहीं शो करनी। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। अब Welcome, sir. माइक्रोफोन काइंडली सब ऑफ कर दें। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट प्रोसीड करता हूँ। जी मिस मेरा, आपने प्रीवियस वीडियो देखी है? मैंने लिंक शेयर किया था आपके साथ। नहीं सर, अभी नहीं देखी। जी काइंडली वो देखिएगा, उसमें आपको ये जो अभी रिवीजन हुई है ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार मैं अगेन रिवाइज करवा देता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स हाईलाइट करूंगा, पूरा Okay, लेक्चर sir. रिवाइज नहीं कर सकता। ठीक है, वो आप वीडियो देखिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ये हम Okay, प्रोडक्ट sir. लिस्टिंग कर रहे हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग में सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो टाइटल मेकिंग होता है। टाइटल मेकिंग के कुछ गाइडलाइंस हमें अमेज़न प्रोवाइड करता है, वो 9 पॉइंट्स हैं, ये आपके सामने है। उसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड शुड बी कैपिटल एक्सेप्ट प्रपोजिशन एंड कंजंक्शन। इसमें क्या बात कर रहे हैं कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, एक्सेप्ट प्रपोजिशन या कंजंक्शन, एंड, फॉर, विद, द, आ, एंड, इस तरह का कोई वर्ड आएगा तो उसका फर्स्ट लेटर अगर कैपिटल नेम भी हो तो कोई मसला नहीं है। इनके अलावा जितने वर्ड होंगे टाइटल में, लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए हर वर्ड का। सेकंड है, डू नॉट यूज एनी प्रमोशनल मैसेजिंग सच एज सेल, फ्री, ऑफर, ऐसा कोई वर्ड आपने टाइटल में यूज नहीं करना। थर्ड है, डू नॉट यूज एनी प्रमोशनल लाइन, कोई ऐसी प्रमोशनल लाइन नहीं यूज करनी जिससे आपके प्रोडक्ट का प्रमोशन हो, लाइक बेस्ट सेलर, हॉट प्रोडक्ट, विनिंग प्रोडक्ट एक्सेट्रा। फोर्थ पॉइंट, फॉर ऑल नंबर एंड स्पेल आउट एनी मेजरमेंट। इसमें क्या बात करें कि हमने अगर कहीं नंबर लिखना है कहीं पे, तो मैं वो मैथमेटिक्स वाला 6 लिखूंगा, नंबर लिखूंगा, वहां पे अल्फाबेटिकली SIX 6 स्पेलिंग नहीं करूंगा, सिर्फ वो नंबर लिख दूंगा। और नेक्स्ट वो बात कर एंड स्पेल आउट एनी मेजरमेंट, और जो मैं मेजरमेंट लिखूंगा लाइक इंचेस है तो मैं इंचेस पूरा लिखूंगा, उस इंचेस का SI यूनिट जो उसका सिंबल यूज नहीं करूंगा, लाइक जिस तरह ये सिंबल है इंचेस का, ऑन्सिस का OZ है, तो मैं वो सिंबल यूज नहीं करूंगा, मैं पूरा स्पेल आउट करूंगा उससे SI यूनिट मेजरमेंट को। नीचे वो बात कर रहे हैं कि डू नॉट यूज सिंबल एंड स्पेशल लेटर्स, ब्रैकेट और हाइफन के अलावा बाकी स्पेशल लेटर्स हैं, बाकी सिंबल्स जो हैं वो हम यूज नहीं करेंगे। ब्रैकेट और हाइफन यूज करते हैं, वो कहाँ पे करते हैं वो फर्दर जब आज हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो बताऊंगा। 6 पॉइंट है, मैक्सिमम कैरेक्टर। इसमें मैक्सिमम कैरेक्टर जो है वो 200 होने चाहिए, 200 से ज्यादा कैरेक्टर नहीं होने चाहिए हमारे टाइटल के। थी वो 120 to 150 थी, लेकिन अब पॉलिसी चेंज हुई है, कुछ टूल्स में चेंज हुई है, कुछ में नहीं हुई। ठीक है, फर्दर जब हम टूल्स पे वर्किंग करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी इसकी। अभी जो है वो 150 है, लेकिन अभी तक ये चल रहा है, पुराना भी ही चल रहा है और न्यू भी चल रहा है, दोनों चल रहे हैं। 120 से 150 रिकमेंडेड भी है और 150 से अबव भी है, हम दोनों फॉलो करेंगे। 7th पॉइंट है, डू नॉट यूज ऑल कैप्स। ऑल कैप्स मतलब हम पूरा टाइटल अपना अपर केस में नहीं लिख सकते, हमें लोअर केस में, मतलब बड़ी ABC में नहीं लिखना, छोटी ABC में लिखना है, लेकिन हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। डू नॉट रिपीट वर्ड्स इन द टाइटल, हम वर्ड्स को रिपीट नहीं करेंगे। लेट्स सपोज अगर मैं फ्राई पान पे बना रहा हूँ टाइटल, तो मैं बार बार फ्राई पान फ्राई पान फ्राई पान नहीं लिखूंगा, मुझे उसका अल्टरनेटिव सिनोनिम्स, ठीक है, वो यूज करने होंगे। नेक्स्ट है, प्राइसिंग शुड नॉट बी इन द टाइटल, प्राइस टाइटल में नहीं होनी चाहिए। कल मैंने आपको सैंपल्स दिखाया और बहुत ज्यादा डिटेल में ये बातें डिस्कस की, आज सिर्फ मैंने हाईलाइट्स की ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। बाकी प्रीवियस क्लास आप लोग देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो टाइटल स्ट्रक्चर है। कल मैंने आप लोगों को हाईलाइट्स दिए थे स्ट्रक्चर के, स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले ब्रांड नेम, मोकअप, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स के बाद हेल्पिंग कीवर्ड आता है, देन मटेरियल, डायमेंशन और कलर। हम इन चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आ रहा है हमारा ब्रांड नेम। अब ब्रांड नेम क्या होता है, आपका कोई भी प्रोडक्ट है उसका जो ब्रांड होगा वो आपका आ जाएगा, उसका नेम आ जाएगा। लाइक नाइकी है, अगर मैं शूज का टाइटल बनाने लगा हूँ और ब्रांड उसका नाइकी है तो मैं क्या ब्रांड नेम लिखूंगा, नाइकी। अगर मैं अपने नाम से कोई ब्रांड बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, लाइक मैं राना कलेक्शन निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है, राना कलेक्शंस, क्लॉथिंग कैटेगरी से, क्लॉथिंग से रिलेटेड मैं राना ब्रांड निकालना चाह रहा हूँ। जिस तरह जे डॉट है, ठीक है, अभी तारिक जमील एक ब्रांड निकला है न्यू, ठीक है, और भी बहुत से ब्रांड्स हैं। जो भी ब्रांड है आपका वो नेम आ जाएगा, ब्रांड नेम। अब ब्रांड नेम आप अपने नाम से भी रजिस्टर करवा सकते हैं, आप अपने पसंदीदा कोई
पर्सनैलिटी है उसके नाम से करवा सकते हैं, अपने फादर ग्रैंडफादर जो मर्जी आप अपना ब्रांड नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई बड़ा प्रोडक्ट है तो उसमें ब्रांड नेम ऑलरेडी होगा, लाइक अगर मैं नाइकी के साथ कर रहा हूँ तो नाइकी का यूज करूंगा, एडिडास के साथ कर रहा हूँ तो एडिडास का नाम यूज करूंगा, ठीक है। अगर किसी बड़े ब्रांड के मैं प्रोडक्ट सेल करता हूँ तो उसी का नाम यूज करूंगा। लेकिन अगर मैं अपना प्रोडक्ट सेल करूंगा प्राइवेट लेवल के लिए तो मैं क्या करूंगा, अपना ब्रांड रजिस्टर करवाऊंगा। ये रजिस्टर करवाना पड़ता है, वो आपकी मर्जी का होगा, जो मर्जी आप करवाएं। नेक्स्ट आता है मोकअप। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, समझने वाला है। मोकअप क्या होता है, ये स्लोगन समझे, ये एक हमारे ब्रांड की सबसे पहली आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, ब्रांड होता है, ठीक है। ब्रांड के बाद जो नेक्स्ट हमारी आइडेंटिटी बनता है वो हमारा मोकअप होता है। वो मोकअप एक स्लोगन होता है। उसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ, लाइक एक जैज जो सिम हम यूज कर रहे हैं, जैज एक ब्रांड है। सिमिलरली टेलीनॉर है, जोंग है। लेकिन अब जैज जहाँ पे अगर कहीं आ जाए ना, दुनिया को बता दो, तो फौरन मेरे माइंड में क्या आता है, जैज आ जाता है, ठीक है, कि ये जैज का स्लोगन है, ये जैज का मोकअप है, ठीक है। अब सिमिलरली एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आप लोगों को, जो मैं मोस्टली स्टूडेंट्स को देता हूँ, इससे ये ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आता है। कि एक स्लोगन मैं बताता हूँ, आपने मुझे ब्रांड बताना है, ठीक है। मुझे क्यों निकाला, ठीक है, ये ठीक है, आपको समझ आ नवाज गई शरीफ। होगी। हाँ जी, नवाज शरीफ। अब देखें वो उसकी एक आइडेंटिटी बन गई। अब डायरेक्ट यहाँ पे मैंने नवाज शरीफ को हाईलाइट नहीं किया कि नवाज शरीफ, मैं दैट्स वाई उसका ब्रांड नहीं यूज कर रहा, उसका मोकअप यूज कर रहा हूँ, उसका अल्टरनेटिव यूज कर रहा हूँ, ठीक है। जो ब्रांड के बाद उसकी आइडेंटिटी बनता है। अब यहाँ पे क्या रिटन फॉर्म में हमारे पास स्लोगन होगा, यहाँ पे हम वो नारेबाजी वगैरह नहीं करेंगे, हमारे पास ये रिटन फॉर्म में मोकअप होता है, जो ब्रांड के बाद हमारी स्पोर्ट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कीवर्ड्स आ जाते हैं। कीवर्ड्स अभी बेसिक लेवल पे आप करेंगे, अभी मैं आपको एडवांस लेवल पे नहीं करवाऊंगा। फर्दर जब हम हंटिंग में जाएंगे वहां पे कीवर्ड्स को बहुत डिटेल में पढ़ना है। ये कीवर्ड्स आपकी लिस्टिंग के, आपकी हंटिंग के, आपकी पीपीसी कैंपेन की बैकबोन है। कीवर्ड्स ही सबसे ज्यादा मेन चीज है, हर चीज में, लिस्टिंग में, हंटिंग में, पीपीसी कैंपेन में, हर जगह कीवर्ड्स का रोल है, ठीक है। अब ये कीवर्ड्स क्या है, मैं यहाँ पे आपको सिंपल सा आइडिया दूंगा कि कीवर्ड्स हैं क्या। लेट्स सपोज मेरे पास एक प्रोडक्ट है हेलमेट, ठीक है। अब उस हेलमेट को लोग कई तरीके से सर्च कर सकते हैं। अगर मैं करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, हेलमेट फॉर बॉयज। आप में से कोई सर्च करेगा तो क्या लिखेगा, हेलमेट फॉर अडल्ट। कोई और करता है तो लिखता है हेलमेट्स, कोई लिखता है हेलमेट फॉर बाइक, ठीक है। हेलमेट, हर किसी का अलग तरीकाकार होता है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स और सर्च टर्म्स, दोनों सेम होती हैं, कीवर्ड्स और सर्च टर्म। फर्दर जब हम डिटेल में जाएंगे तो उस वक्त भी हम कीवर्ड्स बहुत ज्यादा डिटेल, अभी सिर्फ मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया है कि आपको सिर्फ रफ सा आइडिया हो जाए कि कीवर्ड होते क्या हैं। अभी हमने इस कीवर्ड को बहुत डिटेल में करना है। अब यहाँ देखें, अभी मैंने कुछ कीवर्ड हेलमेट से रिलेटेड आपको कुछ सर्च टर्म्स बताएंगे, कुछ कीवर्ड्स बताए हैं, ठीक है, कोई 3 4 5। फर्दर जब हम हंटिंग करते हैं तो हमें 100 कीवर्ड सिलेक्ट करने पड़ते हैं, वो हम टूल्स पे करेंगे, ठीक है। वहां पे हमारे पास सारा रिकॉर्ड आ जाता है, ठीक है। खुद से नहीं हम लोग बनाते, वो चीजें कुछ चेक करनी होती हैं, उसकी खूबियां चेक करनी होती हैं कुछ, तो वो जब हम टूल्स पे करेंगे तो समझ आ जाएगी। अभी के लिए इतना काफी है कि कीवर्ड्स क्या हैं, जो हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं उसका नाम होता है, ठीक है। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, जिस तरह अभी हेलमेट था तो अभी देखिए मैंने 3 4 तरीके से आपको गिनवाया कि इस तरीके से लोग सर्च कर सकते हैं, इन्हें हम कीवर्ड्स बोलते हैं। हेल्पिंग कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं, अभी लेट्स मैं कहता हूँ फ्लेक्सिबल की हेलमेट, फ्लेक्सिबल हेलमेट। अभी पहले तो मैंने हेलमेट फॉर अडल्ट लिख दिया, अभी इसका नेक्स्ट हेल्पिंग कीवर्ड क्या आ रहा है, फ्लेक्सिबल हेलमेट। अब लोग ये भी कर सकते हैं कि उसकी खूबी फ्लेक्सिबल हेलमेट, लोग इस तरीके से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। हेलमेट विद मिरर, वो फ्रंट मिरर वो हो सकता है, ठीक है। और भी हेलमेट्स के जो फीचर्स हो सकते हैं, ठीक है, उन्हें हम हेल्पिंग कीवर्ड्स के तौर पर यूज करेंगे, जिसमें हम हेलमेट की खूबियां लिख सकते हैं, लाइक फ्लेक्सिबल है, विद मिरर है, और भी बहुत सी खूबियां वो हम सर्चिंग करेंगे एंड पे तो उस पर कर सकते हैं, ठीक है। लाइक मैं अगर टी शर्ट पे कीवर्ड यूज करूंगा तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, टी शर्ट। टी शर्ट जो हम ये पहनते हैं, क्या एक कीवर्ड लेट्स मेरा क्या है, टी शर्ट है। अब मैं इस टी शर्ट का क्या यूज कर सकता हूँ, वॉशेबल, आयरनेबल, ठीक है, रिंकललेस, शॉर्ट स्लीव्स, ये सारे इसके क्या होंगे, हेल्पिंग कीवर्ड होंगे। देखिए वो सारे इसके फीचर्स बता रहे हैं, फीचर्स ये ना, वॉशेबल, आयरनेबल, रिंकललेस,
शॉर्ट स्लीव्स, राउंड नेक, वी शेप एक्सेट्रा, ये सारे इसके क्या फीचर्स हैं, ये इन्हें हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग कीवर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे फोर्थ पॉइंट पे आएंगे कि मेन कीवर्ड जो होगा वो क्या है, टी शर्ट है। इसके बाद फौरन क्या आ जाएंगे हमारे हेल्पिंग कीवर्ड। अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, फर्दर हम प्रैक्टिस नीचे करेंगे। नेक्स्ट हमारा आएगा फोर्थ पे, हेल्पिंग कीवर्ड्स के बाद मटेरियल आएगा हमारा। मटेरियल क्या, जिससे हमारा प्रोडक्ट बना होगा। लेट्स सपोज हेलमेट है, तो हेलमेट किससे बना है, प्योर प्लास्टिक से बना है, तो मैं वो लिख दूंगा। ठीक है, अगर किसी और मटेरियल से बना है वो लिख दूंगा। टी शर्ट है, टी शर्ट अगर मेरी कॉटन से बनी है तो मैं कॉटन लिख दूंगा। वूल से बनी होगी तो मैं वूल लिख दूंगा। ठीक है, अगर कोई और होगा, पॉलिस्टर होगा, तो मैं वो लिख दूंगा। जो मटेरियल मेरा यूज हुआ होगा वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। डायमेंशन होगी। अब फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है, डायमेंशन है। अब डायमेंशन क्या होगी, उसकी लेंथ, उसका साइज, ठीक है, उसका वेट, ये हो सकता है। अब देखें टी शर्ट है, अब मैं उसका वेट तो नहीं लिख सकता ना। अब कभी आपने कहा है कि सर मुझे 200 ग्राम की टी शर्ट दे दें, कभी नहीं कहा हम लोगों ने। ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, उसका साइज लिखेंगे। टी शर्ट का क्या हम साइज लिखेंगे, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। हम यहाँ पे नंबरिंग में नहीं जाते। जब भी आपने ख्याल करना है, ये फर्दर मैं बातें डिटेल में बताऊंगा जब हम हंटिंग करेंगे। हम डिटेल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 29 नंबर शर्ट दे दें, ठीक है, या कोई जो भी नंबर होता है हमारा पूरा होता है वो शर्ट दे दें। नहीं, हम कहते हैं स्मॉल, मीडियम, लार्ज। क्या करते हैं, फ्री साइजेस लेते हैं। ठीक है, उन्हें फिर क्या एडजस्ट करवाया जाता है। हम वो डायमेंशन पुट कर देंगे जो भी हमारे प्रोडक्ट की होगी। अगर इनकेस हैंड बैग है तो अब हैंड बैग तो ना स्मॉल, मीडियम, लार्ज इस तरह की जो डायमेंशन नहीं होती, तो उसकी लेंथ ठीक है पुट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, सेंटीमीटर में या इंचेस में। नेक्स्ट आ जाता है उसका कलर। डायमेंशन के बाद फौरन क्या आ जाता है, कलर। और कलर एक पुट करना है। एक टाइटल में हमने सिर्फ एट अ टाइम एक कलर पुट करना है। ठीक है, अगर फर्दर मेरे पास 2-3 कलर हैं, लेट्स सपोज मैं एक टी शर्ट सेल आउट कर रहा हूँ, टी शर्ट का मैं ये एक टाइटल बनाऊंगा, तो उसके एंड पे एक कलर लिखना है, या तो व्हाइट लिखूंगा या ब्लैक लिखूंगा। मैं दोनों नहीं लिख सकता, व्हाइट एंड ब्लैक या व्हाइट एंड आल्सो ब्लैक, इस तरह का मैं नहीं लिखूंगा। सिर्फ एट अ टाइम एक कलर लिखना है। वो जो ज्यादा कलर वाली सीन है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। वो वेरिएशंस आ जाती हैं। वो वेरिएशंस को प्रेजेंट करने का एक अलग तरीकाकार होता है। ये जो हम टाइटल बना रहे हैं, ये एक वेरिएशन का, एक प्रोडक्ट का बना रहे हैं, सिंगल कलर में, सिंगल साइज में। ठीक है, सिंगल मटेरियल में। हाँ, अगर एक टी शर्ट ऐसी है जिसमें व्हाइट कलर भी है, हाफ व्हाइट है हाफ ब्लैक है, तो मैं पुट कर सकता हूँ उसमें। ठीक है, दो अलग अलग शर्ट्स के कलर्स को मैं एक ही में नहीं कर सकता। फर्दर हम ये स्ट्रक्चर था, ब्रांड, मोकअप, कीवर्ड्स, हेल्पिंग कीवर्ड, मटेरियल, डायमेंशन, कलर। 7 पॉइंट्स बन रहे हैं हमारे ये। वो यहाँ मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। नीचे ये स्ट्रक्चर आपने माइंड में बैठा है, नोट डाउन कर लें। ब्रांड नेम, मोकअप, कीवर्ड्स, हेल्पिंग कीवर्ड, मटेरियल, डायमेंशन, कलर, ये है हमारे पास। यहाँ पे देखें, वो हो गया। स्ट्रक्चर सबको क्लियर है? यस सर। जी सर, क्लियर। किसी का जी कोई क्वेश्चन है या कोई भी कोई क्यूरी? ऑल क्लियर? यस सर, सर क्लियर। एक सवाल Yes, था sir. जी जी। सर, ये जो मॉकअप है ये हम हर टाइटल में लिखेंगे? नहीं, ये मोकअप डिपेंड करता है। ठीक है, मोकअप पे रिलैक्सेशन है। अगर आपका मोकअप नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, सर, लेकिन होगा important तो तो अच्छा नहीं होगा। नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर होगा तो बेस्ट होगा। ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, वो फर्दर नीचे मैं डिटेल बताता हूँ। ठीक है जी। थैंक यू। यहाँ पे देखें, मैंने आपको एक एग्जांपल दी टी शर्ट की। ये टाइटल है हमारा। ठीक है, ये टाइटल एक बनाया हुआ है मैंने एक सैंपल के तौर पे। अब यहाँ पे देखिए, राना कलेक्शन। मैं इसे स्ट्रक्चर्स में डिवाइड करता हूँ। राना कलेक्शन क्या है, ये ब्रांड नेम। ठीक है, राना कलेक्शन। लीड द फैशन। ठीक है, लीड द फैशन क्या हो गया, मोकअप। माइक्रोफोन ऑफ कर दे जिनको आना है, ये कंप्लीट कर लूं, उसके बाद क्वेश्चन कीजिएगा। टी शर्ट मैंने क्या यूज किया, मेन कीवर्ड। मेरा कीवर्ड क्या था, मतलब मेरा मेन प्रोडक्ट क्या था, टी शर्ट था। ठीक है, टी शर्ट।
अब उसका मैंने हेल्पिंग कीवर्ड्स आगे लिखे, वॉशेबल, आयरनेबल, राउंड नेक, हाफ स्लीव्स, पार्टी वेयर, यहां तक इसके आगे हेल्पिंग कीवर्ड्स। हेल्पिंग कीवर्ड्स के बाद क्या आ गया इसका, मटेरियल कॉटन, इसका मटेरियल आ गया सिंपल, और उसके बाद फौरन क्या आ गया, इसकी डायमेंशन आ गई। डायमेंशन क्या है इसकी, स्मॉल, और उसके बाद फौरन आ गया कलर। कलर क्या है, ब्लैक, एक कलर मेंशन किया हुआ है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मैंने ये कॉमा यूज किया हुआ है, ठीक है। अब ये जो कॉमा यूज हुआ हुआ है एक कीवर्ड और हेल्पिंग कीवर्ड के दरमियान, ये आपने यूज करना है। अगर मैं यहाँ पे इस कॉमा को हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा, टी शर्ट वॉशेबल, एक वर्ड बन जाएगा, एक फ्रेज बन जाएगी। तो ये क्या होगा, मेरे मेन कीवर्ड को वॉशेबल के साथ ऐड कर देगा, ज्वाइन कर देगा, इससे मेरा मेन कीवर्ड चेंज हो जाएगा। अब यहाँ मेरा मेन कीवर्ड क्या बन रहा है, वॉशेबल, ये मेरा मेन कीवर्ड बन रहा है। तो इसलिए कॉमा लगाया जाता है दरमियान में मेन कीवर्ड और हर हेल्पिंग कीवर्ड के दरमियान, ताकि हमारा मेन कीवर्ड और हर हेल्पिंग कीवर्ड सेपरेट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हर हेल्पिंग कीवर्ड के दरमियान कॉमा लगा हुआ है, वॉशेबल और आयरन के दरमियान, आयरन एबल और राउंड नेक के दरमियान, हाफ स्लीव्स के बाद और पार्टी वेयर से पहले। पार्टी वेयर के बाद कॉमा नहीं लगा, फौरन कॉटन आया, मटेरियल आया, मटेरियल के बाद फौरन उसकी डायमेंशन आई, डायमेंशन और कलर के दरमियान हाइफन यूज किया मैंने, ठीक है। डायमेंशन और कलर के दरमियान मैंने हाइफन यूज किए, ये यूज करनी है, और एंड टू फुल स्टॉप। अब यहाँ पे जितने हमने रूल्स एंड रेगुलेशन, जो गाइडलाइन पड़ी है, जो स्ट्रक्चर पड़ा है, उसके अकॉर्डिंग ये देखना है हमने कि हमारा टाइटल पूरा है या नहीं है, उस पर मतलब वो जो हमने गाइडलाइन पड़ी है वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट सारे स्टूडेंट्स नोट करें जी। फर्स्ट पॉइंट क्या था जी, आप में से बताएं, कोई फर्स्ट पॉइंट क्या था, गाइडलाइन। नहीं, गाइडलाइन से स्टार्ट करें, स्टार्ट से। सर ब्रांड नेम था फर्स्ट। मैं गाइडलाइन की बात कर रहा हूँ, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट लेटर बड़ा होना चाहिए जी। जी, यहाँ पे आप देखें जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं उन सब का जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल नजर आ रहा है सबको। यस सर। जी ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है उसका? सर कोमा के साथ लिखना है जो भी वर्ड लिखना है। जी चलिए, ये भी मैंने बता दिया। सर कोई भी प्रोमोशनल मैसेज मतलब हमने नहीं लिखना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मैंने कोई प्रमोशन जी यहाँ पे मैंने कोई प्रमोशनल मैसेज यूज किया हुआ है, सेल, बेस्ट सेलर, फ्री, बाय वन गेट वन फ्री, कोई ऐसा वर्ड मैंने यूज किया है? नो सर, नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट मैंने कोई प्रमोशनल लाइन यूज की है? नहीं की। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल क्या है हमारा? मैंने ऑल कैप्स यूज किए यहाँ पे। सर कॉन्जुगेशन और दूसरा प्रेपोजिशन का आपने बताया था, वो दी है जो है डी लिखा हुआ है वो समाल में लिखा हुआ है सर। जी, प्रेपोजिशन और कंजक्शन का मैंने बताया था कि वो स्मॉल हो सकते हैं। प्रेपोजिशन और कंजक्शन का फर्स्ट हर मतलब प्रेपोजिशन और कंजक्शन का फर्स्ट लेटर कैपिटल ना भी हो तो चलता है। तो यहाँ पे देखें दा मैंने लिखा हुआ है, उसका टी छोटा है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी नेक्स्ट, अब कैरेक्टर इसके कितने हैं वो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैरेक्टर काउंट कैसे करते हैं, ठीक है। फर्दर और उसके बाद क्या इसका रह गया? सर वर्ड्स को बार बार रिपीट नहीं करना, वो भी वर्ड्स रिपीट नहीं हो रहे जी, देख लें वर्ड्स रिपीट नहीं हुए। मैंने बार बार टी शर्ट नहीं यूज किया हुआ। अब मैं यहाँ पे बार बार करता टी शर्ट, वॉशेबल टी शर्ट, आयरनेबल टी शर्ट, ठीक है, हो सकता था ये तरीकाकार हो सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि इससे मेरे कैरेक्टर्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। मुझे लिमिटेड एक रेंज दी गई है कि मैक्सिमम 200 कैरेक्टर हो, उससे ज्यादा ना हो। और अगर मैं बार बार यहाँ पे वॉशेबल टी शर्ट, आयरनेबल टी शर्ट, राउंड नेक टी शर्ट, हाफ स्लीव टी शर्ट, पार्टी वेयर टी शर्ट, तो मतलब एक तो पढ़ने में भी ऑकवर्ड सा लगता है, क्या अजीब सा है। और कि यहाँ पे मैंने हेल्पिंग कीवर्ड्स ऐड कर दिया और मेन कीवर्ड सिर्फ क्या कर दिया, टी शर्ट। अगर इन केस कहीं और मुझे जरूरत पड़ती करूं तो वहां मैं क्या करता, टी शर्ट्स यूज कर लेता, टी शर्ट यूज ना करता, टी शर्ट्स यूज कर लेता, ठीक है।
मतलब अलग कीवर्ड हो गया वो। टी शर्ट्स और टी शर्ट में बहुत फर्क है, इतना बड़ा फर्क है कि दुनिया इधर की उधर हो जाती है। ये फर्दर जब हम हंटिंग करेंगे तो सिर्फ एक एस की वजह से कितना फर्क आता है ये आपको वहां पे रियलाइज होगा। एक्सक्यूज मी सर, जी सर शर्ट्स टी शर्ट्स जो लिखेंगे कॉमा के साथ लिखेंगे या विदाउट कॉमा लिखेंगे? नहीं, वो कॉमा के साथ लिखेंगे, लेकिन वो आप यहाँ सिंपल अकेला भी मतलब नहीं लिख सकती, ठीक है? यहाँ किसी के साथ ही लिखेंगे, मतलब यहाँ पे आप कर सकते हैं पार्टी वेयर टी शर्ट्स, यहाँ पे पार्टी वेयर टी शर्ट्स कर लें आप, अगर इनकी जरूरत होती है। Okay, sir, करेक्टर कम thank होते you. हैं तो आप पार्टी वेयर टी शर्ट कर लें। बाकी अब यहाँ पे आ जाए इसके स्ट्रक्चर पे, आप में से कोई एक, मिस मेरा जी आपने आज स्ट्रक्चर की क्लास अटेंड की, आप इसका स्ट्रक्चर को फुलफिल करें जो आज अपने स्ट्रक्चर में इसे डिवाइड करके दिखा दें मुझे। सर सबसे पहले ब्रांड नेम लिखेंगे। सर एक्सक्यूज मी सर, जी जी सबसे पहले ब्रांड नेम है, ठीक है? जी। ब्रांड नेम के बाद उसके बाद मटेरियल, और मटेरियल के बाद जो है ब्रांड नेम के बाद मॉकअप आएगा सर, मॉकअप के बाद कीवर्ड्स आएगा, फिर मटेरियल, फिर डायमेंशन और फिर कलर। जी। अच्छा, स्ट्रक्चर आपने कोशिश करनी है यही रखना है जी, ठीक है? माइक्रोफोन ऑफ कर दें काइंडली। अच्छा सर, आपने बताया था कि दो कलर हो एक शर्ट में तो हम वो यूज कर सकते हैं कि एक ब्लैक है और व्हाइट है, तो यहाँ पे आपने अगर एक ही शर्ट, ठीक है? माइक्रोफोन ऑफ कर दें काइंडली, क्वेश्चन करके फौरन माइक्रोफोन ऑफ कर दिया करें। माइक्रोफोन ऑन है। एक ही टी शर्ट है, ठीक है? उस एक ही टी शर्ट में दो कलर यूज हो रहे हैं तो हम वहां पे यूज कर सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। अगर ऐसा है कि मेरे पास दो शर्ट है, एक ब्लैक शर्ट है एक व्हाइट शर्ट है, दोनों की बाकी खूबियां सेम है लेकिन कलर उनका अलग है, तो मैं यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करूंगा, तो मतलब मेरे पास दो शर्ट हैं और दोनों को मैं सेल करना चाह रहा हूँ, एक ब्लैक में एक व्हाइट में, तो उसका टाइटल ऐसे नहीं बनेगा कि यहाँ ब्लैक के बाद में फौरन क्या है साथ एंड लगा के व्हाइट कर दूं। ये सॉरी मैं यहाँ पे W छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि आपको सिर्फ समझाने के लिए बाद में रिमूव कर देना है मैंने। इस तरीके से मैं नहीं प्रेजेंट करूंगा। अगर मेरे पास दो कलर होंगे तो मैं अलग तरीके से प्रेजेंट करूंगा, उसे वेरिएशंस कहा जाता है, ठीक है? वो पेरेंट चाइल्ड वेरिएशन होती है, वो फर्दर कल वाला टॉपिक है, कल हम वो करेंगे डिस्कस। और टेम्पलेट पे करना है तो आपको थोड़ा सा पहले उस पर समझाऊंगा तरीकाकार और फिर वो करेंगे हम इंशाल्लाह, ठीक है? फिलहाल आपके लिए ये इतना है कि जब हमने सिंगल प्रोडक्ट का टाइटल बनाना है किसी एक सिंगल प्रोडक्ट का जिसका कोई कलर वेरिएशन, मतलब कलर जिसके ज्यादा ना हो, जिसके साइज ज्यादा ना हो, ठीक है? एक ही कलर, लाइक जिस तरह इसके ये सिर्फ स्मॉल और ब्लैक है, ठीक है? तो मैं इसका टाइटल इस तरीके से बनाऊंगा। फर्दर इसी टाइटल को मैं वेरिएशंस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो कैसे करेंगे, क्या कोई तरीकाकार है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, किस तरीके से करना होता है कन्वर्ट, वो सारा तरीका कर मैं आपको कल इंशाल्लाह, टेम्पलेट पे वो काम है, टेम्पलेट पे करने वाला है, वो कल हम इंशाल्लाह टेम्पलेट पे करेंगे। अभी एक पॉइंट हमारा रह गया था वहां पे, मैक्सिमम करेक्टर 200 but the recommended characters are 120 to 150, ठीक है? अब यहाँ पे हमने, मुझे यहाँ कैसे पता चलेगा कि इसके करेक्टर कितने हैं? करेक्टर में आपकी स्पेस भी काउंट होती है, आपको पता है आपके करेक्टर में आपकी स्पेस भी काउंट होती है। तो अगर यहाँ पे मैं मैनुअली काउंट करूं तो यहाँ मुझे कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा कि मैं पहले बैठ के राना के 4 करेक्टर हैं, फिर स्पेस 5, फिर कलेक्शन के करेक्टर काउंट करूंगा, फिर सा स्पेस, फिर लीड के, फिर ये बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या तरीकाकार है, आप इसे कॉपी करें, जो आपने टाइटल बनाया उसे कॉपी करें, आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे आपने पुट करना है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल वेबसाइट है, करेक्टर काउंटर, ठीक है? बिल्कुल सिंपल है नाम, करेक्टर काउंटर आपने लिखना है, सर्च करना है। और फर्स्ट वेबसाइट, ये ऑलमोस्ट सारी वेबसाइट फ्री हैं लेकिन फर्स्ट वेबसाइट जो है वो, ठीक है, सही वर्कआउट करती है, बिल्कुल सिंपल उसका मेथड है। बाकी वेबसाइट्स का थोड़ा सा मेथड ट्रिकी है, टफ है। जो फर्स्ट है वो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे देखें, मैंने पुट किया, ठीक है? अब यहाँ पे मेरे करेक्टर काउंट हो गए ऑटोमेटिकली, कितने 124 करेक्टर हैं, वर्ड 16 है, लाइन 1 है, और यहाँ पे लेटर डेंसिटी बता रहा है कि मेरा ए लेटर कितनी बार कितने % यूज हुए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है?
अब यहाँ पे मैंने अपने कैरेक्टर पूरे करे, अगर इन केस मेरे कैरेक्टर कम होते तो मैं यहाँ पे एडिट कर लेता। लेट्स से अगर मेरे कैरेक्टर कम होते तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर देता, यहाँ पे मैं टी शर्ट लिख लेता, टी शर्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेरे 133 कैरेक्टर हो गए। अब यहाँ पे मैंने टी शर्ट यूज किया था, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, टी शर्ट्स, दो अलग हैं। जी 133 कैरेक्टर हो गया मेरे। इस तरीके से आपने अपने कैरेक्टर काउंट करने हैं, और आपके कैरेक्टर आपको रिकमेंडेशन बता दिया मैंने कि 120 टू 150 है, लेकिन अभी अपग्रेड हो रही है, मे भी कुछ दिनों में वो टोटली अपग्रेड हो जाए। अभी कुछ टूल्स पे अपग्रेड हुई है, कुछ पे नहीं हुई, तो वो 150 भी हो सकते हैं, ये भी आपने माइंड में रखना है। ठीक है, ये था हमारा टाइटल मेकिंग स्ट्रक्चर था। इस तरीके से हम लोग टाइटल बनाते हैं। ठीक है, अभी फर्दर मैं आपको, ये हमारा क्लियर हो गया कि टाइटल कैसे बनाना है। अब टाइटल का आप में से मुझे कोई भी एक स्टूडेंट स्क्रीन, जो कौन कौन लैपटॉप पे है आप में से? सर मैं लैपटॉप पे ही हूँ। जी चलें ठीक है, आप स्क्रीन शेयर करें अपनी। MS वर्ड आपके लैपटॉप पे होगा? यस सर, एक मिनट में ओपन करती हूँ। जी आप टैब्स ओपन कर लें गूगल और MS वर्ड। बाकी स्टूडेंट्स भी सुन लें, आपकी कल की असाइनमेंट है, आपने हैंड बैग पर, हैंड बैग, ये जो फीमेल का हैंड बैग होता है, लेकिन आपने कीवर्ड कौन सा यूज करना है, लेडीज हैंड बैग कीवर्ड यूज नहीं करना, आपने सिंपल कीवर्ड यूज करना है, हैंड बैग, साथ कुछ नहीं लगाना, हैंड बैग फॉर फीमेल या हैंड बैग फॉर लेडीज या लेडीज हैंड बैग, ऐसा कुछ नहीं आपने यूज करना। आपका सिंपल कीवर्ड क्या है, हैंड बैग। इस हैंड बैग पे आपने मुझे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मुझे 2 टाइटल पर स्टूडेंट, 2 टाइटल आप लोगों ने मुझे MS वर्ड पे बना के भेजने हैं। बेशक मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कीजिएगा, और मुझे फिलहाल पर्सनल करने हैं आपने। कल तक ग्रुप सेपरेट हो जाएंगे आप लोगों के, जो प्रिपेयर्ड स्टूडेंट होंगे, फिर वो उनका ग्रुप हो जाएगा डिस्कशन का ग्रुप, उसमें वो आपस में डिस्कशन होगी, जो भी असाइनमेंट्स होंगी, जो टास्क होंगे, वो उस ग्रुप में सेंड किया करेंगे। ठीक है, अब ये सब एक्सक्यूज मी सर, मैं असाइनमेंट शेयर कर सकती हूँ स्क्रीन या अभी नहीं? जी करें शेयर। अभी ये मैं इसलिए मैम से करवा रहा हूँ कि ये थोड़ा सा खुद करें अपने हाथ से, मुझे एक टाइटल बना के दिखा दें, ताकि बाकी सब आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाए, और आप लोगों को जो असाइनमेंट दी गई है, सबसे पहले मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि जो गाइडलाइन है ये फुलफिल हो जाए, फिर हम वेरिएशंस की तरफ मूव करें। जब तक कि हमारी गाइडलाइन स्ट्रक्चर हमारा ठीक नहीं होगा, तब तक हमें वेरिएशन पे जाने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, जी यहाँ से साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लें, माइक्रोफोन ऑफ कर दें अपना, हैंड पे लगाए मैंने आपने, इसे स्वाइप करें, इस पे क्लिक करके इसे साइड पे कर दें। जी माइक्रोफोन ऑन करें अपना। यस सर। जी चलें ठीक है, MS वर्ड ओपन करें। MS वर्ड होप सो आप सबके मोबाइल्स में या लैपटॉप में या PC में होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, MS वर्ड पे सिंपल सा टास्क है कि हैंड बैग आपका कीवर्ड है, हैंड बैग पे एक ही कीवर्ड पे मुझे 2 टाइटल आप लोगों ने बना के सेंड करने हैं, एक ही कीवर्ड पे पर स्टूडेंट 2 टाइटल। अब यहाँ पे आप थोड़ी सी इसकी स्क्रीन का साइज इंक्रीज करें, ओके सर। ये नीचे से होगा, राइट साइड पे बॉटम में, राइट साइड, राइट साइड, थोड़ा कम, थोड़ा सा ज्यादा,
चलें, बस इतना काफी है, इनफ। अब यहाँ पे आप टाइटल बनाएं कोई भी, ठीक है। अब आप लोगों ने बाकियों ने देखना है कि रूल्स एंड रेगुलेशन फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। आपने स्ट्रक्चर, बाकी आप क्लास से हेल्प आउट ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा चेक करता हूँ कि करते हैं जी। पूरी क्लास मिलके टाइटल बनाए एक, मैं देख रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर, जो आपने बनाया है उसी के उस पे बनाना है, जैसे आपने बनाया हुआ था कि पहले ब्रांड नेम लेना है उसके बाद मॉकअप। जी, जो मैंने स्ट्रक्चर जो गाइडलाइन बताई है उसी के अकॉर्डिंग बनाना है। प्रोडक्ट आप अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर लें। क्लास से आइडिया ले सकती हैं आप, पूरी क्लास आपकी टीम है। कैन यू हेल्प मी? सर सब साइलेंट मोड पे हैं। एक ब्रांड टैग के नाम से और उसका टाइटल नाम दे दें। सॉरी आपकी आवाज कट रही है। एक ब्रांड नेम एडिडास का ले लो। टैग के नाम से। सर आवाज clear माइक्रोफोन जी मुझे भी क्लियर नहीं है। माइक्रोफोन यूज किया करें या ये हैंड फ्री, सॉरी हैंड फ्री यूज किया करें। अब बैकग्राउंड बहुत शोर आ रहा है। आप टाइप कर दें या साइड पे जाके टेक्स्ट कर दें कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। सर ब्रांड नेम जो है वो हम एडिडास का भी यूज कर सकते हैं ना? जी, ब्रांड नेम फिलहाल प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी यूज कर सकते हैं। जी, प्रोडक्ट कोई मिला या मैं बताऊं फिर? सर आपने वो हैंडबैग तो बताया ना? वो तो आपकी असाइनमेंट है ना। चलें आप उसी पे बना लें, ठीक है, उसी पे बनाएं, हैंडबैग पे। जी सर, अभी मॉकअप इसमें यूज करना है तो ये फैशन का वर्ड यूज कर सकते हैं मॉकअप में? अच्छा, बाकी क्या राय है? बाकी पूरी क्लास पार्टिसिपेट करें ना, सब पार्टिसिपेट किया करें। आपने राय तो देना है एटलीस्ट। मलिक साहब बात करने के बाद ना फौरन माइक्रोफोन ऑफ कर दिया करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। जी, अभी यहाँ पे देखें मोकअप जो यहाँ बात कर रहे हैं एस.एम. मलिक, कि हम सिर्फ फैशन यूज कर सकते हैं। तो देखें, एक वर्ड आपने मोकअप नहीं करना। आपने मोकअप कोशिश करनी है कि वैलिड हो, जो प्रॉपर एक फ्रेज बने जिससे आपकी आइडेंटिटी प्रॉपर विजिबल हो। जिस तरह मैंने क्या किया था, लीड द फैशन, ठीक है। यस सर। तो आप कोई भी इस तरह का मोकअप कर लें, देखें क्या है। बाकी क्लास कोई आइडिया दें अपने पार्टनर को। सर हैंडबैग का ये भी हो सकता है कि इजी टू कैरी। जी, हो सकते हैं, या इजी सर लाइफ। लेकिन हमने एडिडास वर्ड यूज किया है तो उससे रिलेटेड ही होना चाहिए ना मॉकअप भी। एडिडास का अपना कोई मोकअप नहीं है। एडिडास ऐसा ब्रांड है, इसका कोई मोकअप नहीं है, ठीक है। ठीक है। तो इसका हम यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए कोई अल्टरनेटिव यूज करेंगे। राइट। आप फिलहाल ऐसा करें कि पेंसिल पे कुछ करें। आपको कितने मिनट हो गए? 5 मिनट हो गए आप लोगों को, और अभी तक आपने सिर्फ एडिडास लिखे हैं। पूरी टीम काम कर रही है, पूरी क्लास काम कर रही है। एक टाइटल बनाना है सिर्फ। अभी मैंने आपको गाइडलाइन दी है, अभी स्ट्रक्चर बताया है, अभी हर चीज एक्सप्लेन की है। सिर्फ एक मुझे टाइटल बना के दिखा दें, पूरी क्लास मिलके। सर काइंडली मॉकअप का थोड़ा आइडिया दे देना, बाकी फर्दर फिर करते हैं सर। मैं बता रहा हूँ मोकअप क्या होता है। मोकअप आपकी पहचान होगी। अब यहाँ पे आप क्या यूज करें, हैंड बैग पे बना रहे हैं लेट्स सपोज, तो हैंड बैग, एडिडास हैंड बैग का ब्रांड नहीं है, इतना आप सबको पता है। तो हैंड बैग के लिए आप कभी भी एडिडास यूज नहीं करेंगे, आप अपना बना लें। एक मिस ज़ारा है तो आप ज़ारा कलेक्शन निकालें, ज़ारा बैग्स निकालें, कोई भी है अपना ब्रांड निकाल लें। जरूरी है किसी टॉप ब्रांड को उठाना है? नहीं, कोई नेसेसिटी नहीं है। आप अपना ब्रांड लिखें, यहाँ पे ज़ारा कलेक्शन लिख दें या ज़ारा बैग्स लिख दें या कुछ भी लिख दें, ठीक है। और मोकअप, अब देखें मोकअप आपने क्या बनाना है, अपना
एक पहचान बनानी है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप क्रेजी फैशन कर लें, सिंपल है, क्रेजी फैशन कर दें, अपना ब्रांड लिख के साथ क्रेजी फैशन कर लें। सर ये एक Well, मैंने friends, लिखें। ये मेरी एक वेबसाइट है, तो मैंने उसका नेम लिखा है। जी, वेल फ्रेंड्स, जी चलें, आप यहाँ पे नीचे लिखें, आप काइंडली ये चेंज करें, ब्रांड नेम चेंज करें, एडिडास शू का ब्रांड है, हैंडबैग्स के लिए नहीं है, आप कोई ब्रांड अपना लिख लें। ठीक है। ट्वेल्व फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपका हो गया ब्रांड नेम। अब यहाँ पे आप इसका आगे पुट कर लें, लेट्स सपोज हैंडबैग है तो आप यहाँ पे इसका क्रेजी फैशन करें, अगर फैशन से रिलेटेड है आपका तो क्रेजी फैशन यस सर। की जगह वाई लिखें। सॉरी। जी सर सब खामोश है, कोई हेल्प ही नहीं कर रहा है। जी, वो मैं भी नोट कर रहा हूँ। अच्छा, इस काम में ना आपको सक्सेसफुल होने के लिए टीम आना चाहिए, आपके Yes, पास sir. टीम वर्क आपको करना पड़ेगा, इतना बता रहा हूँ। तो इसलिए अभी तो मैं ख्याल टीम से नहीं बना रहा, मैं सब टीम्स आपकी बोलेंगे तो बनाऊंगा। आप लोगों को पता लगेगा ना, जैसे भी आ रहा है आप लोग पार्टिसिपेट करें प्लीज। एग्जैक्टली तो फर्दर कल से इंशाल्लाह मैं आपकी टीम बनाऊंगा जो फाइनल। ये ब्रांड नेम हो गया, उसके बाद मॉकअप हो गया, अब हमने कीवर्ड यूज करना है। कीवर्ड सर ने बताया हैंडबैग। आप बताएं ना क्या लिखना चाहिए मुझे। जी, यहाँ पे कीवर्ड करें हैंडबैग, इजी कैरी, जी। अब यहाँ पे हेल्पिंग कीवर्ड बाकी क्लास बताएंगे, एसएम अली के अलावा बाकी ये बाकी एसएम अली का माइक्रोफोन ऑफ करें। अभी जी बाकिर जमान, आप बताएं इसका कोई हेल्पिंग कीवर्ड। सर इजी कैरी, इजी टू कैरी, चलें ये हो गया एक इसका कॉमा के साथ। सर ये भी लाइट वेट। हाँ, लाइट वेट हो सकता है, इजी टू कैरी, लाइट वेट। चलें यहाँ एक बार आप जिस तरीके से लिख रही हैं इसी तरीके से लिखें, बाकी मैं इसकी फिर जो मिस्टेक्स होंगी वो डिस्कस बाद में करेंगे। जी, नेक्स्ट आ रहा है लाइट वेट। जी, और इब्रार अफजल, लेदर लेदर यूज करते हैं, लाइट वेट। वो क्या है क्या चीज, वो क्या है क्या, लेदर क्या है, मटेरियल है। यस सर, मटेरियल को उसकी पोजीशन। एक्सक्यूज मी सर, इसमें कॉमा भी लगाना है आई थिंक बीच में। जी, एक मिनट, सॉरी। इजी टू कैरी के बाद कॉमा आएगा, लाइट वेट के बाद। 12 फ्रेंड्स के बाद भी नहीं, 12 स्टैंड के बाद कॉमा नहीं आएगा। कॉमा कहाँ आएगा, ब्रांड के बाद डायरेक्ट मोकअप आएगा, मोकअप के बाद डायरेक्ट कीवर्ड आएगा, कीवर्ड और हेल्पिंग कीवर्ड्स के दरमियान सिर्फ कॉमा आएगा और कहीं कॉमा नहीं आएगा। ठीक है, एंड पे डायमेंशन और कलर के दरमियान हाइफन आएगी बस। डायमेंशन मटेरियल की लाइट वेट। जी, अभी यहाँ पे इसके मुझे करेक्टर बहुत कम लग रहे हैं, आपको हेल्पिंग कीवर्ड 2-3 और लिखने चाहिए। और लिखने चाहिए। दी हैंडबैग ये फीमेल्स मोस्टली यूज करती हैं, तो वहाँ पे क्या वो बटन्स वाला होता है कोई और कुछ जिपर्स होते हैं, तो ये भी एक फीचर है होते हैं, बीड्स होते हैं, ठीक है, बकल के साथ होता है। जी, तो ये पुट लिखे ना, ये भी उसका एक फीचर है। एक्सक्यूज सर प्लीज एक दफा दोबारा से रिपीट कर लें क्योंकि नेट कनेक्ट और डिस्कनेक्ट हो गया था। जी, ये करते हैं, अभी थोड़ा सा कर रहे हैं, वही हेल्पिंग कीवर्ड हम पुट कर रहे हैं। सबसे पहले 12 ट्रेंड्स हमने लिखा ब्रांड, देन क्रेजी फैशन मोकअप था,
हैंडबैग कीवर्ड था, इजी टू कैरी, लाइट वेट, ये इसके हेल्पिंग कीवर्ड्स हैं। और अभी एक लिख रहे हैं विद बकल, ठीक है, अभी ये क्या है, उसका हेल्पिंग कीवर्ड है डिफरेंट कलर्स। कलर्स। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट, ये जी मोहम्मद हसनैन बताएंगे, डिफरेंट कलर्स यहाँ आना चाहिए। नो सर, ये एंड पे आएगा। डिफरेंट कलर्स तो नहीं आएंगे जी। डायमेंशन जी, ये इसके साथ स्ट्रिप्स है या नहीं है? चेन, चेन विद चेन। हाँ, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आप इसके बाद हेल्पिंग कीवर्ड्स के बाद क्या आते हैं? कलर आते हैं ना? यस सर, डिफरेंट Helping कलर्स आप keywords यूज के कर बाद- सकते हैं। हेल्पिंग कीवर्ड्स के बाद कलर्स आते हैं ना इजारा? यस सर, डिफरेंट कलर्स यूज करते हैं। नो डिफरेंट कलर। ये बाकी ये सारे कलर नेम लिखना है। मैं पूछ रहा हूँ कि हेल्पिंग कीवर्ड्स के बाद डायरेक्ट कलर आते हैं? नो सर, मटेरियल नहीं, डायमेंशन तो वो पुट करें ना, मैं तो आपको डायमेंशन confuse कर रहा हूँ। विद बकल, डायमेंशन आएगा सर इसके बाद। सॉरी डायमेंशन, मुझे तो लग रहा है मटेरियल आना है। मटेरियल आना है, फिर उसके बाद डायमेंशन आएगा। मटेरियल लेदर लिखेंगे। स्ट्रक्चर को फुलफिल करना है। मैं आपको कंफ्यूज कर रहा था कि कलर आना है और पूरी क्लास कह रही है हाँ कलर आना है। सर नहीं, पहले मटेरियल आएगा, फिर डायमेंशन, फिर कलर आएगा। स्ट्रक्चर आपने फॉलो करना है काइंडली। मटेरियल आएगा पहले, लेदर यूज कर सकते हैं सर। है रेक्सीन होती है उसमें, और उसके बाद क्लॉथ भी हो सकता है, जीन्स हो सकती है, जीन्स के बैग्स भी होते हैं ना, LEATHER। लेदर, जी, नेक्स्ट डायमेंशन आएगी इसकी। यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, लेदर के बाद कॉमा नहीं आएगा, डायरेक्ट डायमेंशन आएगी। ठीक है, अब इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी लेंथ और विड्थ आएगी। ठीक है यस सर। जी। यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, लाइक अगर 12 by 6 इंचेस, ठीक है, मतलब 12 इंच विड्थ में और 6 इंच ठीक है विड्थ है उसकी, लेंथ और विड्थ। ठीक है सर। 12 by 6 इंचेस आप कर सकते हैं, सिंपल 12 इंचेस कर सकते हैं, सेंटीमीटर्स में पुट कर सकते हैं आप इसकी डायमेंशन, डिपेंड अपॉन यू। ठीक है, और अगर साइज होता है तो यहाँ पे इसका ये साइज, आई थिंक तो ये फ्री साइज भी होते हैं, कोई फ्री साइज इस तरह का भी कुछ होते हैं, Yes, तो वो कर सकते हैं यहाँ पे जी। 12 इंचेस टू बाय 6 कुछ लिख सकते हैं या ओनली टू? वो स्लैश By लगानी है, 6. स्लैश लगानी है या बाय लिख दें, जो मर्जी, स्लैश भी लगा अच्छा, सकते हैं यहाँ पे। इस तरह की कंडीशन में आप स्लैश लगा सकते हैं, या डायरेक्ट बाय भी लिख सकते हैं, या एक मिनट सर। लाइट वेट विद बकल विद चेन लेदर, लेजियर 12 इंचेस ब्राउन। एक्सक्यूज मी सर, आप कुछ कह रहे थे? जी, इंचेस के बाद हाइफन लगाएं, इंच के बाद हाइफन लगाएं। जीरो के बाद हाइफन है, जीरो की राइट साइड पे। जी, शिफ्ट दबाए बगैर लगानी है, वो बड़ी लगेगी। जी नहीं, आप ये नहीं, शिफ्ट दबाए बगैर ये नहीं ना, शिफ्ट नहीं दबाना आपने, फिर यही लगेगी, यही ठीक यही है। लगेगी। मुझे यहाँ पे साइज छोटा सर नजर आ ब्राउन रहा के होगा, बाद डॉट लगा सकते हैं? वो नेसेसरी नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे अब आप में से कोई सारे एनालिसिस करें, इसका मुझे मिस्टेक्स नजर आ रही हैं, आपको आ रही हैं? जी सर। एक बतानी, कोई एक मिस्टेक आप में से सबने एक एक बतानी है, स्टेप बारी बारी। फर्स्ट वर्ड जो सर कैपिटल नहीं है, किसका? एक का बताना है आपने? ब्राउन का। जी चलें, ब्राउन का कैपिटल नहीं है।
ठीक है, चेक करें। ब्राउन का बी कैपिटल नहीं है, ठीक है, वेल डन। बाकी नेक्स्ट मिस मेरा आप कोई मिस्टेक बताएं, वन बाय वन। मलिक मैं आपको देता हूँ 2 मिनट। सर बकल का 2 मिनट 2 मिनट सब, बाकी एक मिस्टेक, सबको थोड़ा सा चांस देना। आप बताएं। जी अच्छा, अब मलिक साहब आपने इनके अलावा कोई और मिस्टेक बतानी है, मुझे और भी मिस्टेक्स नजर आ रही हैं, आपने इनके अलावा कोई मिस्टेक बतानी है। सर इजी की स्पेलिंग जी गलत है। एक एक बतानी है, एक जी मलिक अब आप बताएं। सर लाइट वेट के बाद कॉमन ही इन्होंने यूज किया। जी हसनैन आप बताएं। आप सर इंचेस की स्पेलिंग गलत है। जी एच के बाद ई एस लगा दें। इब्रार आप बताएं। आप इब्रार और रोहान, अगर आपको कोई मिस्टेक नजर आ रही है तो आप बताएं। इन दोनों के बाद आप में से कोई बता सकता है, किसी को अगर और मिस्टेक्स नजर आ रही हैं तो बता। सर लेदर की स्पेलिंग बक्कल के बाद कोमा, जी मिस खदीजा, बक्कल के बाद कोमा हालांकि यहाँ कोमा आना चाहिए था। अब वन बाय वन कोई बताएं। जी मिस खदीजा आप कुछ कह रही थी। जी वो लेदर के स्पेलिंग का बताया था। जी सर चलिए बक्कल ठीक के है। बाद कोमा 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 नहीं लगाना चाहिए था। नहीं बक्कल के बाद सर आएगा हम कॉमा विद बताएं, चेन। मिस्टेक है। जी जी को बताएं। बक्कल विद लिखा ये होगा तो फिर विथ बकल एंड विथ चेंज हो गया सर, ये 2 बार विथ हो गया। जी रिपीट हो रहा है वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ऐसा फ्रेज यूज करना है, ठीक है, कि यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हैं, चेन। आप यहाँ पे चेन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने फ्रेज यूज करना है, क्रेजी फैशन हैंडबैग्स। यहाँ पे आप कर सकते हैं हैंडबैग्स विद चेन, ठीक है, वो अलग कीवर्ड आपका हो जाएगा। हैंडबैग्स विद चेन एक न्यू कीवर्ड आपका आ जाएगा। हैंडबैग्स अलग हो जाएगा, हैंडबैग अलग हो जाएगा, और फिर विद जो आ जाएगा वो हैंडबैग्स विद चेन, वो अलग हेल्पिंग कीवर्ड के दरमियान आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद और भी यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हैं, लाइक इजी के यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक्स ही हैं, ग्रामेटिकली वो काइंडली चेक कीजिएगा, वो भी बहुत जरूरी है। इजी के स्पेलिंग है, वेट के स्पेलिंग है, बक्कल के स्पेलिंग है, ठीक है, बाकी सही है। ये चीजें चेक कर लेनी है आप लोगों ने। अब ये देखने में बिल्कुल सिंपल लग रहा था, लेकिन जब खुद हाथ से बनाया उस वक्त समझ आइए कि यहाँ पे कितनी मिस्टेक्स हो सकती हैं। अभी देखें एक सिंपल सा बनाया, हालांकि अभी पढ़ा था, तो कितनी मिस्टेक्स हो गई। तो ये जब आप लोगों ने कल प्रैक्टिस करनी है तो कल तक तो फिर और ज्यादा होती। ये जो गाइडलाइन आपको बताई गई है, जो स्ट्रक्चर आपको बताया गया है, इस गाइडलाइन और स्ट्रक्चर को आपने फुलफिल करना है। इसके अकॉर्डिंग हर स्टूडेंट ने 2-2 टाइटल मुझे भेजने हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। मैंने चेक करूंगा और फर्दर फिर कल पहले क्लास स्टार्ट करने से, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले 10 मिनट आपके असाइनमेंट्स चेक की जाएंगी, फिर फर्दर नेक्स्ट टॉपिक करवाया जाएगा। सर हैंडबैग पे ये कोई अपने पास ही कोई प्रोडक्ट होनी बस अपने चाहिए। पास कोई प्रोडक्ट है, कोई आइडिया है तो आप उस पर बना लें, वो बेहतर होगा ज्यादा। It's okay, sir. हैंडबैग के अलावा बना सकते हैं, जैसे सिर्फ हैंड कोई भी प्रोडक्ट का, लेकिन आपने एक ही प्रोडक्ट के 2 बनाने हैं, एक ही प्रोडक्ट के 2 बनाने, और डिफरेंट हो, सेम नहीं होने चाहिए, डिफरेंट हो। एक ही प्रोडक्ट पे 2 बना के देने मुझे। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर, इनके वर्ड्स चेक करने, जी करेक्ट वर्ड, करेक्ट आपने वर्ड्स चेक कर करेक्ट लें। काउंटर चेक करने हैं। जी कहने दें, लेकिन आपने जो मुझे सेंड करने हैं साथ उनके करेक्टर लिख के सेंड करने हैं, किसके करेक्टर कितने हैं। सर एक दफा अगर ये चेक कर ले तो हमें आइडिया हो जाएगा किस तरह जो है करते हैं। नहीं, किस तरीके से चेक करते हैं, साथ बोलिएगा भी।
सर गूगल पे जाके लिखेंगे हम। जी क्या लिखेंगे? जी कैरेक्टर CHATTER जी काउंटर नीचे आ गया आपका, सर्च करें फर्स्ट नंबर पे आ गया। फर्स्ट वेबसाइट आपने यूज करनी है wordcounter.net वाली और इसमें सिंपल आपने यहाँ पेस्ट करना है। कंट्रोल C स्मॉल की आप उससे डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं और कंट्रोल V है उससे आप डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट। 105 कैरेक्टर है, मतलब आपके कैरेक्टर कम है, ठीक है। कर लेने अपने कर लेने। अब यहाँ पे करेक्ट नहीं है, अभी 3 मिनट क्लास के हैं। अब मैं यहाँ पे एक और न्यू चीज बता रहा हूँ आप लोगों को कि बनानी है। आपके पास इतनी वोकैबुलरी नहीं, इस तरीके से टाइटल बनाएंगे, दो बनाने हैं एक कीवर्ड पे। तो यहाँ पे देखें Amazon पे, अब मैंने आपको प्रोडक्ट दिया हैंड बैग का, लेट्स सपोज, तो आपने क्या करना है, आपने कोशिश ऑन पे जमा आपका ये होना है, आप लोगों ने ये डिलीवर टू चेंज करना है। आपका यहाँ होगा डिलीवर टू, आपने मार्केट प्लेस कौन सी ओपन करनी है ये भी साथ में बता रहा हूँ। amazon.co.uk, ये यूके की मार्केट प्लेस की वेबसाइट है, नोट डाउन कीजिएगा amazon.co.uk, ठीक है। और अमेरिका की वेबसाइट है amazon.com। बाकी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के अलग है, दुबई की अलग है, वो फर्दर जैसे हम पढ़ेंगे फिर बताऊंगा। अभी 2 वेबसाइट्स बता रहा हूँ, amazon.com यूएसए की है, amazon.co.uk ये यूके की वेबसाइट है। आपने यूके की वेबसाइट विजिट करनी है। अगर यूके की वेबसाइट विजिट करनी है तो यहाँ पे डिलीवर टू चेंज करना है और यूके के किसी शहर का पोस्ट कोड पुट करना है। आपने डिलीवर टू पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका पहले यहाँ डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा होगा, आपने यहाँ पे पुट करना है कैपिटल ई, यूके की मार्केट प्लेस में कैपिटल ई, कैपिटल AN, आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करेंगे आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। और क्या, उसके बाद आपने ब्राउजिंग करनी है। अब यहाँ पे मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो लंदन के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। और जो आपने अमेरिका की वेबसाइट विजिट करनी है amazon.com, पर 2 वाली जगह वहां कोड क्या पुट करना है, 10001, उसका कोड क्या है 10001 और अप्लाई कर देना है। वहां ऑटोमेटिकली आपका डिलीवर टू न्यूयॉर्क आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपने क्या पुट करना है, अब मैंने आपको दिया था हैंड बैग्स, अब हैंड बैग था, आपने सर्च करना है, मार्केट प्लेस में आ गया। यहाँ पे देखें कितने सेलर बैठे हैं, सिर्फ 90,000 सेलर, ये देखें 90,000। सर मैं आपकी सर हमें नजर नहीं आ देख सक रही हूँ। बोल रहा हूँ उस वक्त से, अच्छा पॉइंट आउट किया करें, मुझे लगा स्क्रीन विजिबल है। आप स्टॉप शेयरिंग करें काइंडली। आप भी बहुत टाइम पे याद कर रहे हैं यार, होता हूँ कुछ इस तरह की समझा रहा था तो इस तरह समटाइम वो हो जाता है, भूल जाता है इंसान, तो फौरन पॉइंट आउट कर दिया करें। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे ये डिलीवर टू था, अब विजिबल है स्क्रीन सबको? यस सर। जी, आपने जब वेबसाइट लिखनी है, मैंने अभी ये वेबसाइट यूके की ओपन की हुई है, यहाँ पे देखें amazon.co.uk, आपका होगा पाकिस्तान। यहाँ पे आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने पुट करना है कैपिटल E16 कैपिटल AN, अप्लाई करेंगे आपका ऑटोमेटिकली डिलीवर टू चेंज हो जाएगा, डिलीवर टू लंदन आ जाएगा। अगर आप वेबसाइट ऑन करते हैं USA की amazon.com, तो वहां पे आपने क्या पुट करना है,
सिमिलरली यहाँ पे क्लिक करना है और उधर पुट करना है 10001, अप्लाई कर देना है, आपको ऑटोमेटिकली न्यूयॉर्क आ जाएगा। ये करने के बाद आपने जो कीवर्ड अभी मैंने आपको बताया, लेट्स सपोज हैंडबैग है, आपने हैंडबैग लिख के सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपने क्या करना है, जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे आपके पास रिजल्ट शो होंगे। अब ये 90,000 है, ये अभी आपके लिए कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ नंबर। फर्दर जब हम हंटिंग करेंगे तो फिर ये क्या होता है, क्या करना है, इसका क्या मकसद है, वो बाद में हम करेंगे, कल इसका कोई काम नहीं है। हैंडबैग है, आपके पास यहाँ पे हैंडबैग आ गए। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, बेस्ट हैंड यहाँ पे, और लेट्स मैं इसका उठाता हूँ हैंडबैग कीवर्ड, इसका उठाता हूँ, किसी का भी उठा लिया, सबके टाइटल हैं, ये सबके टाइटल हैं, वुमेन, लेडीज, 6 पैक्स, हैंडबैग, सेट हबो, टॉप हैंडल बैग। अब यहाँ पे लेट्स मैं ये उठाता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ ऐसे यहाँ पे सेलर बैठे हैं जिनका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं होता। मोस्टली ऐसे सेलर भी होंगे जिनका 3-3, 4-4 वर्ड में टाइटल होगा, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जिनका रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं हुए होंगे, ठीक है। तो वो उनकी रेटिंग के ये साइड में मार्क्स आ रहे होंगे, ये आपके मार्क्स नहीं आ रहे होंगे, ये सिर्फ मेरे आ रहे हैं। ये टूल होता है, जब मैं आपको टूल बताऊंगा फर्दर हंटिंग में तो ये आपके मार्क्स आएंगे। ये मार्क्स हमारी लिस्टिंग पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा हमारी लिस्टिंग मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखें इसके लिस्टिंग मार्क्स कम है, 7.23 है आउट ऑफ 10, तो ये हमारे 9 अबव होने चाहिए। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से मुझे आइडिया मिल सकता है अपने टाइटल को बनाने का, वो क्या, पर्स या क्लच, ये एक कीवर्ड मुझे मिल गया, हेल्पिंग कीवर्ड मिल गया। क्रॉस बॉडी, यहाँ पे देखें टॉप हैंडल बैग, टॉप हैंडल बैग एक मिल गया। उसके बाद मुझे क्या मिल गया, सैचल्स, ये क्या होते हैं, ये भी कुछ होते होंगे हैंडबैग की। नेक्स्ट आ रहा है क्रॉस बॉडी शोल्डर बैग्स, क्रॉस बॉडी शोल्डर बैग भी आ रहा है, मतलब ये भी एक इसका फीचर हो गया, ये मुझे मिल गया। सिमिलरली मैं यहाँ पे डिफरेंट सेलर्स के, टॉप 10 सेलर के या टॉप 5 के या 3-4 लोगों के मैं उठाऊंगा बैग, उनके टाइटल उठाऊंगा। नहीं आ रही मेरी? नहीं सर, हमें आ रही है, क्लियर है आपकी आवाज जी। उनके यहाँ नेट का इशू होगा। आपने सिमिलरली डिफरेंट लोगों के टाइटल चेक करने हैं, वहां से आइडिया लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये इनका कीवर्ड है, यहाँ पे देखें पहला तो इनका आ जाता है जी, ये यहाँ तक, ये इनका ब्रांड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मोकअप किसी का होता है, किसी का नहीं होता, वो आपको पता चल जाएगा। अब इसका क्या है, टोटी बैग्स फॉर वुमेन, इसका मोकअप नहीं है, ठीक है। वुमेन स्टाइलिश हैंडबैग्स, फॉक्स लेदर, अब इसने क्या किया, कोई हेल्पिंग कीवर्ड यूज नहीं किया हुआ, ठीक है। और इसके करैक्टर कितने हैं जी, देखते हैं। इसके करैक्टर लिस्ट यहाँ पे देखें, टाइटल वाला आ रहा है, ये वाला, ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, हाईलाइट किया थोड़ा सा, शॉर्टर देन 150 करैक्टर। इसका जो है, इसके करैक्टर टाइटल में कम है, इस वजह से इसके जो मार्क्स रिडक्ट हुए हैं वो इस वजह से हैं। बाकी इसकी सारी लिस्टिंग अच्छी है, करैक्टर कम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा आइडिया मिल गया। सिमिलरली आपने डिफरेंट लोगों के टाइटल्स उठाने हैं, वहां से आइडिया लेने और फिर अपना एक टाइटल बना लेना, ठीक है। फिर यहाँ से आप हेल्प आउट ले सकते हैं। की समझ आई आप सबको? जी सर, हमें समझ आई। जी चलें, ठीक है। नेट प्रॉब्लम एंड से थोड़ा सा रिपीट कर लें। जी मैंने यही बताया है कि आपने अमेज़न पे जाना है, डिफरेंट वहां पे हैंडबैग लिख के डिफरेंट सेलर्स आएंगे, उन सेलर्स को आपने क्या करना है, पिक करना है। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, इसका टाइटल चेक करूंगा, इसका टाइटल अगर अच्छा होता है तो क्या कॉपी कर लूंगा, आइडिया ले लूंगा इससे। देखेंगे स्ट्रिप पैटर्न, यहाँ पे अब ये भी आ रहा है, एक न्यू कीवर्ड मुझे मिल रहा है, हेल्पिंग कीवर्ड स्ट्रिप पैटर्न। अब ये मुझे एक कीवर्ड मिल गया, इंटरनल पॉकेट्स। अब ये मुझे आइडिया नहीं था, मल्टीपल इंटरनल पॉकेट्स, एक मुझे हेल्पिंग कीवर्ड मिल गया। आइडियाज लेके एक अपना, ये सिर्फ आइडियाज लेने के लिए। अब इसके भी करैक्टर कम है, यहाँ पे देखिएगा लिस्टिंग में, देखें टाइटल शॉर्टर देन 150 करैक्टर, ठीक है। ये मैंने एंड पे बताया।
एक्सक्यूज मी सर, आपने जो वो साइट्स बताई थी, amazon थी और दूसरी कौन सी थी? एक वो थी प्लीज दोबारा amazon, रिपीट कर एक दीजिएगा। थी यूके की वेबसाइट मैंने बताई है amazon.co.uk, और इसका पोस्टल कोड जो आपने डिलीवर टू चेंज करना है उसमें आपने कोड पुट करना है कैपिटल E16 कैपिटल AN और अप्लाई क्लिक कर देना है। दूसरी वेबसाइट मैंने बताई है यूएसए की amazon.com, इसका जो पोस्टल कोड है जो आपने डिलीवर टू चेंज करने के लिए पुट करना है वो है 10001। अप्लाई करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली न्यूयॉर्क आ जाएगा। ये दो वेबसाइट्स बताई हैं मैंने। थैंक यू सर ये काइंडली कोड मेंशन कर दिएगा ग्रुप में ताकि हम जी सर, जी, बेटर ये- होगा ये वेबसाइट और कोड ग्रुप में शेयर कर देंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। ये फर्दर जब हम अभी तो एक हम वर्किंग करें, जब डेली बेसिस पे वर्किंग करनी है तो ये कोड्स आपको फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे, डोंट वरी। मैं फर्दर ये सेंड कर देता हूँ। सर ठीक है। होम टास्क क्या कहा था आपने, होमवर्क क्या दिया था? पर स्टूडेंट कोई भी आप अपनी मर्जी का प्रोडक्ट लें, उसमें मुझे 2 टाइटल चाहिए, पर प्रोडक्ट 2 टाइटल। ओके ठीक है सर। जी, कल सर तक ग्रुप सबमिट में कर शेयर करना है या आपको पर्सनली। पर्सनली? फिलहाल अभी तक ग्रुप नहीं है, ग्रुप बना दिया जाएगा कल। तो आप जो पेड हैं उनका तो हो जाएगा अलग, वो उसमें शेयर कर सकते हैं अपने असाइनमेंट्स। कल से फिर उन्हीं को क्लासेस दी जाएंगी, उन्हीं को डील किया जाएगा जो पेड है। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, ऑफ किस दिन होता है? ऑफ दिन फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 दिन। ओके जी, और सर क्लास टाइमिंग क्या होगी? सेम एग्जैक्ट 9:30 to 10:30। ओके, जी, अल्लाह हाफिज एवरीवन, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।